हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, कॉल डिटेल्स के बारे में, कि अगर आप अपने कोई केस में कॉल डिटेल्स निकलवाना चाहते हैं और कोर्ट में कॉल डिटेल्स को रखना चाहते हैं जिससे आपका अपने केस को मजबूत कर सके, आप अपने पक्ष को मजबूत कर सके, तो आप कॉल डिटेल्स किस तरीके से निकलवा सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, आपको कितने समय तक की कॉल डिटेल्स मिल सकती है और आखिर कॉल डिटेल्स के अंदर कौन कौन सी डिटेल्स शामिल होती है, ये सारी बातों आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें तो कॉल डिटेल्स से रिलेटेड जो टॉपिक है इसके बारे में बात करें तो आजकल जो टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है, तो कोई भी पक्ष, चाहे ओपोनेंट हो या रिस्पोंडेंट हो या एप्लीकेंट हो, तो अगर वो अपने केस को मजबूत बनाना चाहता है तो कई बार जो ऐसी चीज़ें होती है जिससे कॉल डिटेल्स होती है या मैसेज की डिटेल्स होती है, जो कि अगर कोर्ट में प्रोड्यूस की जाए, प्रस्तुत की जाए, तो एक जो अपनी बात है उसे साबित करने में काफ़ी आसानी रहती है और इससे जो हमारा जो पक्ष होता है वो मजबूत होता है। तो आखिर ये जो कॉल डिटेल्स होती है वो कितने समय तक हमें मिल सकती है? तो जनरली पहले क्या था कि जो टेलीकॉम कंपनी होती थी कि वो किसी भी व्यक्ति का जो कॉल डिटेल्स और जो रिकॉर्ड्स होता था, जो टेलीकॉम रिकॉर्ड्स होता था, वो 1 साल तक रखते थे। लेकिन 24 दिसंबर 2021 में टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दूरसंचार विभाग ने यह आदेश दिया कि अब से जो टेलीकॉम कंपनी है उसे मिनिमम 2 साल तक का डेटा तो हर एक जो व्यक्ति है उसका यहाँ पर रखना होगा, अनिवार्य है, ये अनिवार्य हो गया। और यहाँ तक भी कहा कि 2 साल के बाद जो डेटा है अगर उसे डिलीट करना है तो भी जो है टेलीकॉम डिपार्टमेंट की यहाँ पर उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जनरली उसके बाद क्या हुआ है कि जो टेलीकॉम कंपनी जनरली क्या करती है, 5 साल तक का जो डेटा है ना, वो उससे पहले वो डिलीट नहीं करती है, उस रखती है अपने पास कि अगर इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ जाए तो इसके बारे में। यानी कि आपको 2 साल से ऊपर का भी डेटा मिल सकता है अगर ज़रूरत पड़ती है तो, यानी मिनिमम 2 साल तक का तो मिलेगा जो गवर्नमेंट का आदेश है उसके हिसाब से। लेकिन जनरली ये देखा गया कि टेलीकॉम कंपनी अप टू 5 ईयर्स तक का डेटा अपने पास रखती है। अब ये डेटा वहाँ से ले कैसे, ये एक क्वेरी आती है कि टेलीकॉम कंपनी के पास तो डेटा है 5 साल तक का, लेकिन वो प्राइवेट डेटा है, वो पब्लिक डोमेन के लिए तो है नहीं। तो वो अगर आप ऐसा कहोगे किसी टेलीकॉम कंपनी में, अगर आप एप्लीकेशन दोगे कि मुझे इस नंबर की सारे डिटेल्स चाहिए, तो वो आपको नहीं देंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको आपके केस वहाँ पे जो कोर्ट में है वहाँ पर एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि आपको इस नंबर का जो है डेटा है या अपने नंबर का जो डेटा है वो कोर्ट से गुजारिश करनी पड़ेगी, एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि ऑनरेबल कोर्ट इस टेलीकॉम कंपनी से इस तरीके का डेटा मंगवाए, ताकि काफ़ी हद तक जो है आप अपना पक्ष को मजबूत कर सकते हैं, आप अपने पक्ष को जो बात कर रहे हैं वो साबित करने में यहाँ पर आसानी रहती है। तो अगर क्रिमिनल केस है, अगर आपने क्रिमिनल केस है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो कर रहे हैं, लेकिन वो कॉल डिटेल्स आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में कि अगर कॉल डिटेल्स इसमें अगर आप मंगवाते हो तो काफ़ी हद तक कई चीज़ें जो है क्लियर हो सकती है। लेकिन अगर वो नहीं यहाँ पर मंगवाते हैं तो आपको CRPC सेक्शन 91 के तहत कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी होगी और उसमें आपको ऑनरेबल कोर्ट से ये गुजारिश करनी होगी कि अगर इस केस में इस नंबर का और आपके नंबर का और इन जिन आपको जो लगता है उसके नंबर से रिलेटेड जो है आपको एप्लीकेशन में लिखना होगा कि अगर इनका कॉल डिटेल्स मंगवाया जाता है तो इस आपके पक्ष को जो आप बात कह रहे हैं उसे साबित करने में काफ़ी हद तक यहाँ पर क्लियरिटी आ जाएगी, उसे बल मिलेगा और आप अपने पक्ष को अच्छी तरीके से साबित कर पाएंगे। और इसमें ये डेटा बहुत ही ज़रूरी है। अगर नामदार ऑनरेबल कोर्ट को ये लगता है कि
ये कॉल डिटेल मंगवाने से ये बातें साफ हो सकती है, क्लियर हो सकती है, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है और टेलीकॉम कंपनी जो भी नंबर और जितने टाइम का भी जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसके अनुसार वो सारी डिटेल वो कोर्ट में प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे आपके केस में एक मजबूताई आ सकती है। तो अगर क्रिमिनल केस है तो यहाँ पर सीआरपी सेक्शन 91 के तहत आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर बात करें सिविल केस की कि सिविल केस आपने किया है तो आप किस तरीके से कोर्ट में ये कॉल डिटेल्स मंगवाएंगे, तो इसके लिए आपको ऑर्डर 16 रूल 7 के तहत आपको एप्लीकेशन लगानी होगी और उसमें सेम जो है डिटेल लिखनी होगी कि आपको इतने इतने नंबरों की डिटेल्स है जो कि आप कोर्ट से गुजारिश करनी होगी कि आप मंगवाए, कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट मंगवाए, ताकि जो आप बात कर रहे हैं वो जो साबित होने में सहायता मिल सकती है और काफ़ी चीज़ों वहाँ पर क्लियर हो सकती है। तो कोर्ट को ऐसा लगेगा कि आपकी एप्लीकेशन स्वीकार्य योग्य है तो वो टेलीकॉम कंपनी को आदेश दे सकते हैं कि इन नंबरों की सारी डिटेल्स यहाँ पर कोर्ट में सबमिट की जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि कॉल डिटेल्स के अंदर आखिर क्या क्या चीजें आती है। क्या इसमें दो पक्षों के बीच में जो बातचीत हुई होती है क्या वो भी आती है या नहीं आती है। तो देखिए, कॉल डिटेल्स के अंदर किसी भी नंबर के ऊपर जो कॉल किए गए हैं और उस नंबर को कॉल आए हैं, यानी कि आउटगोइंग सारे कॉल की डिटेल और इनकमिंग सारे कॉल की डिटेल यहाँ पर आती है। केवल ये कि इस नंबर से इतने बजे इस व्यक्ति को कॉल किया था, इतने टाइम कॉल चला था, इतना कॉल ड्यूरेशन था, बस ये डिटेल आती है। इनकमिंग कॉल में भी यही आता है कि इस नंबर से इतने नंबर पर कॉल इनकमिंग आया था, इतने बजे आया था और इतने टाइम तक इनकमिंग कॉल चला था। यहाँ पर वॉइस जो बातचीत हुई है वो इसमें शामिल नहीं होती है। कॉल डिटेल्स में आप एक दूसरे से जो फोन पर बात करते हैं वो यहाँ पर शामिल नहीं होता है, क्योंकि फोन टैपिंग इज इलीगल। तो आपकी जो बातचीत है वो यहाँ ना तो टेलीकॉम कंपनी रिकॉर्ड कर सकती है, ना ही रिकॉर्ड करके स्टोर कर सकती है और ना ही कोर्ट में वो प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि फोन टैपिंग इज इलीगल। यानी कि केवल डिटेल्स आएगी कि कितने बजे कॉल किया था, कितने बजे कॉल आया था, कितने कॉल आए थे, कितने कॉल गए थे, कौन सा कॉल कितने समय तक चला। केवल ये न्यूमेरिकल नंबरिक डेटा ही अवेलेबल होता है। यहाँ पर किसी भी कन्वर्जेशन, वॉइस कन्वर्जेशन इसमें शामिल नहीं होता है। दूसरी कॉल डिटेल्स के अंदर ये आता है कि टेक्स्ट मैसेजेस जो आप करते हैं वो सारे डिटेल्स यहाँ आते हैं आपके, आपने क्या लिखा, सामने वाले ने क्या लिखा, इस नंबर पर कौन कौन से मैसेज आए थे, उसमें कौन सा रिप्लाई गया था, या फिर इस नंबर से कौन कौन किस नंबर को मैसेज गए थे। ये सारी डिटेल्स आ सकती है जो कि लिखित में होती है वो। लेकिन जो बातचीत फोन पर होती है वो रिकॉर्डिंग कॉल डिटेल के अंदर शामिल नहीं होता है। और तीसरी लोकेशन हिस्ट्री यहाँ पर आती है कि ये नंबर किस वक्त, कितने बजे, कहाँ पर, किस लोकेशन पर था, वो हिस्ट्री डेफिनेटली इसके अंदर आती है। तो कॉल डिटेल्स के अंदर केवल ये तीन चीजें आती है कि कॉल जो हिस्ट्री होती है, कितने आउटगोइंग की कौन कौन से नंबर पर किया गया, इनकमिंग कौन कौन से नंबर पाया गया, कितने समय के लिए ये बातचीत हुई, ये सारी डिटेल, टेक्स्ट मैसेज आ जाता है और लोकेशन हिस्ट्री आ जाता है। तो ये सारी चीजें कॉल हिस्ट्री के अंदर यहाँ पर शामिल होती है। कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग कॉल हिस्ट्री का पार्ट, कॉल रिकॉर्डिंग जो है कॉल डिटेल्स का पार्ट नहीं है। तो ये थी इंफॉर्मेशन कि अगर आप किसी केस में, अपने केस में कॉल डिटेल्स है या मैसेज की डिटेल्स है या लोकेशन की हिस्ट्री है, अगर आप अपने केस में रखवाना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो क्या आप किस तरीके से कर सकते हैं, आपको कोई और कितने समय के लिए, कितने टाइम तक की आपको ये सारी डिटेल्स, कॉल डिटेल्स मिल सकती है। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।